आज हम एक ऐसी पुस्तक के गहन अध्ययन में डूब रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के सार और समय और जीवन को कैसे समझते हैं इस पर चुनौती देती है। कल्पना करें कि हर पल को इतनी पूरी तरह से जी रहे हैं कि अतीत और भविष्य आपके मन पर हावी नहीं होते। कल्पना करें कि वर्तमान में शांति और संतोष पा रहे हैं। यह वह है जो एखार्ट टोल हमें द पावर ऑफ नाउ में खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस ऑडियो बुक सारांश में मैं टोल की शिक्षाओं से मिलने वाली परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टियों को उजागर करूंगा जो यह दिखाती है कि कैसे हम समय की सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं, अतीत के दर्द को दूर कर सकते हैं और वर्तमान क्षण को आत्मज्ञान के सच्चे मार्ग के रूप में अपना सकते हैं। चाहे आप शांति की खोज में हो या अपने भीतर की गहरी समझ की, इस पुस्तक में गहन अंतर्दृष्टियां हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, तो सुनते रहें, क्योंकि हम द पावर ऑफ नाउ का उपयोग कैसे करें और क्यों यह क्षण जो आप अभी जी रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी है वह है, इसे समझने के लिए गहराई से विचार करेंगे। सुनिश्चित करें कि अंत तक बने रहें ताकि न केवल मुख्य अवधारणाओं को समझ सके बल्कि इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करें यह भी जान सकें। एखार्ट टोल ने अपना अधिकांश जीवन अवसाद और परेशानी में डूबे हुए बिताया। 29 साल की उम्र में वह अक्सर रात के बीच में उठ जाते थे, खुद को पूरी तरह से बेकार महसूस करते थे और मानते थे कि जीने का अब कोई उद्देश्य नहीं है। उन रातों के दौरान अंधेरे में ट्रेन की दूर की आवाज गूंजती थी। उन्हें अब किसी भी चीज से कोई प्रेम या लगाव नहीं महसूस होता था। इस अंधकार के बीच एक विचार बार बार उनके मन में आता था, मैं ऐसे क्यों जी रहा हूँ जैसे मैं केवल जीवित हूँ। एक विशेष रूप से भयानक रात जब उनके भीतर एक उग्र तूफान उठा हुआ था, टोल सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहते थे। वह इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे और गहरे दुख में डूबे हुए थे। उनके दिल में खालीपन को कुछ भी भर नहीं पा रहा था, न परिवार, न दोस्त, न उनकी नौकरी। वह अंधकार में और गहरे खींचे जा रहे थे जो उन्हें बुला रहा था। अगली सुबह हालांकि जब टोल जागे, उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर एक छोटे पक्षी की चहचहाहट सुनी। यह एक आवाज थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने देखा कि खिड़की से गर्म धूप छनकर आ रही थी और इसकी गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस किया। अचानक सब कुछ बेहतर लगने लगा। उनके आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने अपने कमरे को देखा और इसमें मौजूद हर चीज को नए सिरे से देखा। अपने जीवन में पहली बार टोल ने अपने घर के बाहर टहलने का निर्णय लिया। उन्होंने हर चीज को खूबसूरत और जीवन से भरा हुआ पाया, जैसे कि वह फिर से पैदा हो गए हों। उस दिन से उन्होंने रोज पार्क में जाना शुरू कर दिया। बेंच पर बैठकर वह अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेने लगे, पेड़, हवा, छोटे जानवर और धूप। यद्यपि वह अकेले थे, टोल ने गहरा सुख महसूस किया। जल्द ही लोग उनके पास आने लगे और पूछने लगे, आपकी खुशी का रहस्य क्या है? हम आपके जैसे खुश रहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस पर टोल जवाब देते, खुशी आपके भीतर है, यह केवल आपका मन इतना शोरगुल से भरा हुआ है कि आप इसे सुन नहीं पा रहे। आप भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे में इतने उलझे हुए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आप एक संतोषजनक जीवन जी रहे हैं? क्या आपके पास कभी ऐसा पल था जिसमें कोई चिंता या परवाह नहीं थी? क्या आपने कभी आज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया है? इस पुस्तक में आप वर्तमान क्षण में जीना सीखेंगे। आप अपने वर्तमान जीवन और अपने आसपास की सुंदर दुनिया की सराहना करना सीखेंगे। जीवन में सभी कड़वाहट और दर्द को खत्म करने का एक तरीका है। डर और गुस्से को दूर करना उतना कठिन नहीं है जितना कि यह प्रतीत होता है।
इस सारांश को पढ़कर आप सीखेंगे कि अपनी समस्याओं का सामना कैसे करें और अपने जीवन में शांति कैसे लाएं। यदि एखार्ट टोल अपनी जीवन को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप अपने मन नहीं हैं। एक समय की बात है, एक भिखारी जो 30 सालों से फुटपाथ पर रह रहा था। एक सुबह जब एक अजनबी उसके पास से गुजरा, भिखारी ने अपना बेसबॉल कैप आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं? अजनबी ने जवाब दिया, मेरे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है। उसने देखा कि भिखारी एक पुराने डिब्बे पर बैठा हुआ था। उसने पूछा, यह क्या है? भिखारी ने उत्तर दिया, यह सिर्फ एक डिब्बा है, यह यहाँ लंबे समय से पड़ा हुआ है। अजनबी ने पूछा, क्या आपने कभी इसे खोलकर देखा है कि इसके अंदर क्या है? भिखारी ने उत्तर दिया, इसका क्या मतलब है, यह शायद खाली है। हालांकि जब अजनबी ने जोर दिया तो भिखारी ने डिब्बे को खोलने का निर्णय लिया। अपनी उम्र के कारण डिब्बा खोलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन थोड़ा जोर लगाकर भिखारी ने इसे खोल ही लिया। आश्चर्यचकित होकर उसने पाया कि जिस डिब्बे पर वह सालों से बैठा था वह सोने से भरा हुआ था। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कई तरीकों से हम सभी उस भिखारी के समान हैं। हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करते। हम बाहर खुशियाँ खोजते हैं और हमें सभी को प्रेम और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक खजाना है जिसे कोई और नहीं दे सकता। तो यह असली खजाना क्या है? यह हमारे भीतर की शांति का अनुभव है। यह खुद को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे हम हैं, अपने सच्चे स्वभाव से संतुष्ट रहना और वर्तमान में खुशी से जीना, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त। सच्चा धन इस क्षण में खुश रहना है। एक बार जब आप इस खजाने की खोज कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की झूठी चमक आपको कभी नहीं बहकाएगी। आप अपने भीतर इतने संतुष्ट होंगे कि दुनिया आपको पूरी तरह से अलग लगेगी। न तो अतीत से कोई दुख होगा और न ही भविष्य के बारे में कोई चिंता। असली सोना आपके भीतर है, बस एक क्षण के लिए भीतर देखें। दर्द से बाहर निकलने का मार्ग। आप अपने पास मौजूद डिब्बे को कैसे खोलेंगे? आप अपने भीतर छुपे सोने को कैसे उजागर करेंगे? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपको क्या परेशान कर रहा है। वह क्या है जो आपको जीने से रोक रहा है? आपके दर्द और दुख के स्रोत क्या हैं? आपको अपने दुख के कारणों का पता लगाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया में कोई इंसान न हो, केवल जानवर और पौधे हों, तो क्या अतीत या भविष्य का कोई अस्तित्व होगा? क्या समय जैसी अवधारणाएं होंगी? क्या एक बांस पूछेगा, इस समय क्या बजा है? या एक ओक का पेड़ सोचेगा, आज कौन सी तारीख है? वास्तविकता में समय और तारीखों का पौधों और जानवरों के लिए कोई मतलब नहीं है। उनके पास अतीत या भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। वे वर्तमान क्षण में जीते हैं। विचार करें कि बिना पछतावे और चिंताओं के जीना कितना अद्भुत है। चिंता और दुख से मुक्त। यह वर्तमान में जीने का अर्थ है, जिसे हमने भुला दिया है। हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? हम इंसान हैं और अपने प्रयासों के बावजूद हम अपने अतीत को आसानी से भुला नहीं सकते। हमारा मन हमें भविष्य के बारे में डराता है और हमें नियंत्रित करता है। हम अक्सर अपने दुविधाओं में इतने उलझे होते हैं कि अपने वर्तमान की सराहना नहीं कर पाते और यही हमारे दुख का असली कारण है। हम खुद ही अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करते हैं। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में कुछ भी अच्छा नहीं है, केवल दर्द और समस्याएं हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? शायद जब आप यह कहते हैं तो आप अतीत से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि
आपको अतीत को छोड़ देना चाहिए और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करें और अपने आज को जिएं। टोल की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारे दुख और चिंताओं का कारण केवल हमारी सोच और मानसिकता है। जब आप वर्तमान क्षण को अपनाएंगे तो आप सच्ची शांति और खुशी पा सकेंगे। अब में गहराई से जीना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कार रेसिंग या पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों का आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि वे उस क्षण में मौजूद महसूस करते हैं। यह अजीब नहीं है कि लोग वर्तमान क्षण का अनुभव करने के लिए विशेष गतिविधियों की आवश्यकता महसूस करते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर खुश रहने के अवसरों की तलाश करते हैं। एक ज़ेन मास्टर ने एक बार अपने छात्रों से पूछा, इस क्षण में क्या कमी है? छात्रों ने उत्तर खोजने के लिए गहराई से सोचा। यह मौन, यह शांति पाना शोरगुल के बीच मुश्किल है। यह एक सरल अभ्यास है जो किसी को भी वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपने आसपास की हर चीज को गहराई से महसूस करना। इसका मतलब है कि आप अपने चारों ओर की आवाजों को सुनते हैं, अपने शरीर की हर हरकत को महसूस करते हैं, अपनी सांसों को गिनते हैं और अपने दिल की धड़कन को सुनते हैं। यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की एक कला है जिसे हमें आत्मसात करना चाहिए। अंततः वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करना हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। यह हमारे जीवन की वास्तविक संपत्ति है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की शांति को पहचानना होगा और इसे बाहरी दुनिया की चिंताओं और परेशानियों से मुक्त करना होगा। केवल तभी हम अपने भीतर के खजाने को खोज सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हमारे सभी दर्द और परेशानियों का मूल कारण हमारा वर्तमान क्षण में नहीं जीना है। यह पुस्तक हमें वर्तमान क्षण का महत्व समझने और इसे अपनाने की प्रेरणा देती है। एकहार्ट टोल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आखिरकार हमें अपने भीतर के खजाने को खोजने के लिए अपने मन की शांति को पहचानना होगा और इसे बाहरी दुनिया की चिंताओं और परेशानियों से मुक्त करना होगा। तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं।